यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो आपकी जो दिवाली है वो अच्छे से सेलिब्रेट आपकी होगी। चलिए फिर से अब अपनी जो तैयारी, हम यूजीसी नेट की जो लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे थे, तो नेट की लाइब्रेरी के हम क्वेश्चन जो है टेस्ट आपके चल रहे हैं। टेस्ट आपका चल रहा है 2 दिन आपका आगे। अब तो जो त्यौहार आपके फेस्टिवल की वजह से फेस्टिवल में आपके टेस्ट चले, जिससे आपके पर प्रेशर ना रहे कि जो आपकी क्लासेस आनी है और आप फेस्टिवल अच्छे से ना सेलिब्रेट कर पाओ। लेकिन इसके बाद थर्सडे 2 दिन आपका जो है टेस्ट आपका रहने वाला है। एक तो थर्सडे में आपका टेस्ट रहेगा, थर्सडे में, दूसरा संडे में। इससे आपको जो तैयारी है वो आपको पता चलेगी। 2 दिन आपका टेस्ट होया करेगा, यानी थर्सडे और संडे 2 दिन आपका टेस्ट रहेगा वीक में। और बाकी के जो आपके 5 दिन बचते हैं उनमें आपकी जो क्लासेस है वो मैराथन वाली क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलने वाली है। थर्सडे और संडे में आपका एक टेस्ट होया करेगा, जिससे आपको जो आपने तैयार किया है, कितना आपने तैयार किया है, ये आपको साथ के साथ पता चलता रहे। तो 2 दिन आपका टेस्ट रहने वाला है। और जो बाकी के डे आपके बचते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन दिन आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू आपकी रहेगी। जैसे आपकी क्लासेस मिल रही थी उसी तरह आपको क्लास मिलेगी। लेकिन 2 दिन आपका एग्ज़ाम रखा जाएगा, 2 दिन आपका टेस्ट होएगा, 2 दिन आपका टेस्ट चलने वाला है कि आपकी जो तैयार कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, आपसे कितना आता है, आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो, आपको भी पता चलेगा। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 सेकंड आपको मिल ही रही है, 10 सेकंड में आपको अपना आंसर बताना है। 10 सेकंड आपको मिलती है, स्क्रीन पर आपका जो टाइम है वो चलता रहता है। 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है क्वेश्चन के बाद आपको आंसर बताने के लिए। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रिंसिपल विद ओस्मोसिस के सिद्धांत का संबंध है। तो प्रिंसिपल जो ओस्मोसिस है उसका जो सिद्धांत है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए एक्विजिशन अवाप्ति में, ऑप्शन बी रिक्लासिफिकेशन पुनः वर्गीकरण में, ऑप्शन सी प्रिजर्वेशन परीक्षण में, ऑप्शन डी स्टॉक टेकिंग भंडार सूची कार्य में। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, 10 सेकंड आपको मिलेगी। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है रिक्लासिफिकेशन पुनः वर्गीकरण में। किसमें? जो पुनः वर्गीकरण है उसमें। तो ओस्मोसिस का जो सिद्धांत है उसका जो संबंध होगा वो पुनः वर्गीकरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ईयर क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG वाज फाउंडेड इन इंग्लैंड? किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह CRG की स्थापना की गई थी? तो किस ईयर में की गई थी ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिलेगी अपना आंसर बताने के लिए। 10 सेकंड का आपको समय मिलने वाला है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1958। ये जो ऑप्शन है ये आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, टाइपिंग में आपकी मिस्टेक है। चलिए अब 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दिए गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताने के लिए। चलिए आपका टाइम जो था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका 1952 1952 में। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी 1952 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Paul Otlet and Henry LaFontaine were instrumental in the establishment of। पोल ओटलेट और हेनरी लाफोंटेन डैश की स्थापना में उपकरणीय थे। तो जो पोल ओटलेट है और जो हेनरी लाफोंटेन है वो किसकी स्थापना या किसके एस्टैब्लिशमेंट में इंस्ट्रूमेंटल पूछा गया, यानी उपकरणीय थे। ऑप्शन ए FID, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन से UDC, ऑप्शन डी UAP। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है इसका UDC है। ऑप्शन सी करेक्ट है, UDC। UDC की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
हु पब्लिश द 7th एडिशन ऑफ सीसी, सीसी के 7वें संस्करण का प्रकाशन किसने दिया? जो सीसी है उसका जो 7वां एडिशन था उसका उसे जो पब्लिश किया है वो किसने किया है? तो किसके द्वारा वो पब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए DRTC, ऑप्शन बी एशिया पब्लिशिंग हाउस, एशिया पब्लिशिंग हाउस, ऑप्शन सी इंस्डोक निष्केयर, ऑप्शन डी शारदा रंगनाथन एंडोमेंट। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या? और एक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन आपके सही पाए हैं। क्वेश्चन जो आपका 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होता है, छोटा सा एक टेस्ट लिया जाता है, या आपको कमेंट सेक्शन में भी आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट रहते हैं। आप कमेंट करके नहीं बताते कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है शारदा रंगनाथन एंडोमेंट, शारदा रंगनाथन अंशदान, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है ए फेज रिलेशन इज द असेंबलिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर ऑफ सब्जेक्ट एंड डैश। दशा संबंध दो या दो से अधिक विषय और डैश के साथ संयोजन है। तो किसके साथ ये संयोजन होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बुक्स पुस्तकें, ऑप्शन बी प्रोडिकल्स पत्रिकाएं, ऑप्शन सी आइसोलेट आइडियाज एकल विचार, ऑप्शन डी कलेक्शन संग्रह। 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 5 में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि करेक्ट आंसर होगा क्या। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है आइसोलेट आइडियाज एकल विचार। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी एकल विचार करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में पूछा गया अब आपका व्हाट आर द 3 प्लेन्स ऑफ वर्क विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रंगनाथन फॉर डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन कार्य के किन 3 स्तरों द्वारा जाना जाता था? तो कितने लेवल पर वो आपका जाना जाता था? ऑप्शन ए वर्बल, ओरल एंड नोटेशन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्लेन साप्ताहिक, मौखिक एवं अंकन स्तर, ऑप्शन बी आइडिया, वर्बल एंड नेशनल प्लेन्स वैचारिक, साप्ताहिक एवं अंकन स्तर, ऑप्शन सी ओरल, वर्बल एंड रिटन प्लेन्स मौखिक, साप्ताहिक एवं लिखित स्तर, ऑप्शन डी वर्बल, रिटन एंड प्रिंटेड प्लेन्स साप्ताहिक, लिखित एवं छपाई स्तर। 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है, चलिए जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है क्वेश्चन 6 का। तो राइट आंसर इसका है आपका आइडिया, वर्बल एंड नोटेशन नेशनल प्लेन्स, यानी वैचारिक, साप्ताहिक एवं अंकन स्तर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। DDC 19वां एडिशन इज डैश स्कीम। DDC 19वां संस्करण पद्धति है। तो DDC की फुल फॉर्म क्या होता है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है वो DDC की फुल फॉर्म होती है। DDC की फुल फॉर्म है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए ऑलमोस्ट एनुमरेटिव, लगभग परिगणनात्मक, ऑप्शन बी एन एनुमरेटिव, एक परिगणात्मक, ऑप्शन सी ऑलमोस्ट फेसिटेड, लगभग पक्षात्मक, ऑप्शन डी फ्रीली फेसिटेड, मुक्त पक्षात्मक। 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑलमोस्ट एनुमरेटिव। लगभग कैसा होता है? परिगणात्मक होता है, लगभग परिगणात्मक होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ऑनलाइन एडिशन ऑफ DDC। तो DDC का ऑनलाइन जो संस्करण है वो पूछा गया है कि ऑनलाइन संस्करण कौन सा है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 19th, ऑप्शन सी 23rd, ऑप्शन डी 22
सेकंड, तो ऑनलाइन एडिशन जो है डीडीसी का, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो इसका ऑनलाइन संस्करण की बात की गई है कि ऑनलाइन संस्करण कौन सा है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका 23वां एडिशन। कौन सा एडिशन था? 23वां एडिशन था। तो डीडीसी का जो ऑनलाइन एडिशन आया था वो कब आया था? 2000 में आया था। कब आया था? 2000 में। और ये किस नाम से फेमस हुआ था, यानी जो प्रकाशित किया गया है, पब्लिश्ड जो किया गया था, तो किस नाम से पब्लिश्ड हुआ है? वेब डेवी। वेब डेवी के नाम से इसको पब्लिश्ड किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है। मैच द फॉलोइंग नोटेशन ऑफ सेकंड समरी ऑफ डीडीसी 19th एडिशन विद द करेक्ट टर्म्स। डीडीसी 19वां संस्करण के दूसरे सारांश के निम्नलिखित अंकन को उनके संगत पदों से सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। पहला है 110, दूसरा 120, सी 160, डी है 170। तो इसका आपको मैच करना है। चलिए, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से 10 सेकंड का आपको समय मिला है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताने के लिए। चलिए, इसका आपको अरेंज करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ क्वेश्चन 9 का। तो क्वेश्चन 9 में सबसे पहले जो 110 आपका दिया गया, ये हो गया एक, ये क्या है? एक मेटाफिजिक्स है। ये एक तरह से मेटाफिजिक्स है। दूसरा है 120, ये आपका हो जाएगा एपिस्टेमोलॉजी क्वेश्चन ह्यूमन काइंड, ज्ञान मीमांसा कार्यक्रम मैन का। सी है 160, ये एक लॉजिक है यानी तर्क है। और डी 170 हो गया एथिक्स, मोरल फिलोसफी, नीति शास्त्र और नैतिक विज्ञान। तो इसका सीक्वेंस बनता है थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट। चलिए, ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट आपको मिलता है। ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10th। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आगा। फिर से मैच द फॉलोइंग नंबर ऑफ टेबल फर्स्ट स्टैंडर्ड सब डिवीजन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 19th एडिशन विद देयर करेक्ट टर्म्स। डेवी दशमलव वर्गीकरण 19वां संस्करण की सारणी फर्स्ट मानक उक्ति भाजनों की निम्नलिखित संख्या को उसके सही पदों से सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले आपका 0202, दूसरा है 0142, तीसरा 06 और ये है 071। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 10 का। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में। जो 0202 है ये हो जाएगा आपका, ये क्या है आपका? ये होता है सिनोप्सिस यानी संक्षेपिका। और 0142 है आपका व्युत्पत्ति एटिमोलॉजी। और 06 हो गया ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, संगठन और प्रबंधन। 071 हो जाएगा स्कूल्स एंड कोर्सेज, विद्यालय एवं पाठ्यक्रम। तो इसका सीक्वेंस क्या बनता है? सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट और थर्ड। चलिए, अब इसके ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। तो इसमें सेकंड, फोर्थ जो है आपका, इसमें जो, चलिए इसका जो राइट आंसर है, अब आपका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। चलिए, इसमें कोई से भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ बुक्स नंबर अकॉर्डिंग टू कॉलन क्लासिफिकेशन 6th रीप्रिंट एडिशन। द्विबिंदु वर्गीकरण छठा पुनर्मुद्रित संस्करण के अनुसार ग्रंथांक के निम्नलिखित पक्षों को सही क्रम में लिखना है। पहला है लैंग्वेज नंबर भाषा अंक, दूसरा वॉल्यूम अंक खंड अंक, तीसरा कॉपी नंबर प्रतिलिपि अंक, चौथा है फॉर्म नंबर विद्या अंक। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 11 का करेक्ट जो सीक्वेंस है वो कौन सा होगा? तो करेक्ट सीक्वेंस में आपको इन्हें लगाना है क्वेश्चन 11 को।
चलिए, तो इसका जो टाइम था वो आपका समाप्त हुआ। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा लैंग्वेज नंबर, लैंग्वेज नंबर के बाद फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर के बाद आएगा वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम नंबर के बाद आएगा कॉपी नंबर। तो इसका जो सीक्वेंस होता है ये आपका बना फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और थर्ड जो होगा इसका सीक्वेंस होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, तो करेक्ट जो सीक्वेंस है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड आपको ऑप्शन ए में मिला, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, इसमें पूछा गया इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एवरेज इंग्लिश थर्ड एडिशन सिंबल डैश इंडिकेट्स सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण संक्षिप्त इंग्लिश तृतीय संस्करण में संकेत डैश क्या घोषित करता है। तो क्या घोषित करता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए रिलेशन साइन संबंध चिन्ह, ऑप्शन बी कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ प्लेस स्थान का सामान्य सहायक, ऑप्शन सी कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ रेस नेशनलिटी प्रजाति और राष्ट्रीय के सामान्य सहायक, ऑप्शन डी कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ टाइम समय के सामान्य सहायक। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण जो है इसमें संकेत डैश का घोषित करता है। तो किसको घोषित यानी किसको घोषित करता है, जो है घोषित करता है कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ टाइम यानी समय के सामान्य सहायक को। ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Identify the name of editor in chief of Dewey Decimal Classification and Relative Index Edition 23 DB दशमलव वर्गीकरण और सापेक्षिक अनुक्रमणिका संस्करण 23 के मुख्य संपादक का नाम क्या था। ऑप्शन ए पी ग्रीन, ऑप्शन बी जे मार्टिन, ऑप्शन सी जॉन एस मिचेल, ऑप्शन डी ए कैंट। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका है जॉन एस मिचेल, ऑप्शन सी करेक्ट है जॉन एस मिचेल इसका राइट आंसर होगा। तो 23 के ये क्या थे, मुख्य संपादक थे। 23वां जो संस्करण था वो कब प्रकाशित हुआ, 2011 में पब्लिश्ड हुआ था, 2011 में पब्लिश्ड या प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डैश इज अ सिंबॉलिक ट्रांसलेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ बुक डैश पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है। तो पुस्तक के विषय का जो प्रतीकात्मक जो अनुवाद है वो क्या है। ऑप्शन ए बुक नंबर, ऑप्शन बी लोकेशन कोड स्थान कोड, ऑप्शन सी क्लास नंबर वर्ग संख्या, ऑप्शन डी कलेक्शन कोड संग्रह कोड। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आपको दी गई है जल्दी से अपना उत्तर बताने के लिए। तो क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ऑप्शन सी यानी क्लास नंबर वर्ग संख्या होता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन कोलन क्लासिफिकेशन इंट्रा-एरे फेज रिलेशन is used for representing relationship between which one from following। द्विबंधु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किसमें संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए 2 मेन क्लासेस 2 मुख्य वर्ग, ऑप्शन बी 1 मेन क्लास 1 फेसिस 2 एरे इन आइसोलेट्स ऑन द एंड द सेम एरे। एक मुख्य वर्ग एक पक्ष 2 पंक्ति संख्या एक उसी पंक्ति में ही। ऑप्शन सी 1 मेन क्लास 2 फेसिस 2 एरे आइसोलेट एक मुख्य वर्ग 2 पक्ष 2 श्रृंखला एकल संख्या। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर बताने के लिए। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए।
चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 1 मेन क्लास 1 फेशिट 2 एरे इन आइसोलेट्स ऑन द एंड द सेम एरे। एक मुख्य वर्ग एक पक्ष दो पंक्ति संख्या एक उसी पंक्ति में ही। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 16 21st एडिशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी वॉल्यूम्स। डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है? तो कितने खंडों में यानी कितने सेक्शन में होगा? ऑप्शन ए 4 वॉल्यूम्स 4 खंड, ऑप्शन बी 2 वॉल्यूम्स 2 खंड, ऑप्शन सी 3 वॉल्यूम्स 3 खंड, ऑप्शन डी 5 वॉल्यूम्स 5 खंड। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 16 का राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर आपका है 4 खंड। कितने खंडों में? 4 खंडों में। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 ओंटोलॉजीज। ओंटोलॉजी का अर्थ क्या होगा? तो ओंटोलॉजी का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण, ऑप्शन बी कैटलॉगिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का सूचीकरण, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस प्रलेखन सेवा, ऑप्शन डी इंडेक्सिंग मेथड अनुक्रमणीकरण पद्धति। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए आपका जो टाइम था वो खत्म हुआ। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज फुली एनुमरेटिव। निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति पूर्ण रूप से है? तो कौन सी होगी? ऑप्शन ए एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन और एक्सपेंसिव वर्गीकरण, ऑप्शन बी राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, राइडर्स इंटरनेशनल वर्गीकरण, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण, ऑप्शन डी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन विषय वर्गीकरण। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें जो दो आपके ऑप्शन करेक्ट है, एक तो राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, दूसरा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण। दोनों ऑप्शन जो है आपके करेक्ट है। BC इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 What do you call a designer of a scheme of classification? वर्गीकरण पद्धति के प्रणेता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए क्लासीफायर, ऑप्शन बी क्लासिस्ट, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशनिस्ट, ऑप्शन डी क्लाशर। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताने के लिए कि क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या है। फटाक से उत्तर दीजिए, जल्दी आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 19 का 10 सेकंड आपको मिलती है क्वेश्चन के बाद, तो जल्दी से अपना उत्तर आप बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है क्लासिफिकेशनिस्ट, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशनिस्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है आज के टेस्ट का, जो हम नेट लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं उसी की यानी हमने कितना तैयार किया है, कितनी हमारी तैयारी है, उसके आपका टेस्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है मैक्रो दस्तावेज के लिए विस्तृत वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, वह वर्गीकरण कौन सा है? तो जो वो वर्गीकरण है वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण, ऑप्शन बी बोर्ड वर्गीकरण, ऑप्शन सी डेप्थ वर्गीकरण, ऑप्शन डी पुस्तकालय वर्गीकरण। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि क्वेश्चन 20 जो है उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो जो मैक्रो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसका जो विस्तृत वर्गीकरण है यानी एक्सपेंडेड जो क्लासिफिकेशन की जो आवश्यकता होती है वो क्यों पड़ी, यानी कौन सा वो वर्गीकरण है। 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। राइट आंसर जो है इसका डेप्थ वर्गीकरण है। कैसा? यानी डेप्थ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए 2-3 दिन और आपका जो है इसमें दो दिन आपका टेस्ट चलने वाला है। अब आपका 2 दिन टेस्ट रखा जाएगा, थर्सडे में और दूसरा आपका संडे में। 2 दिन आपका टेस्ट होगा, जिससे जो आप तैयार कर रहे हो कि कितना आप पढ़ रहे हो, कितना आपसे आता है, यानी पढ़ा हुआ आपने कितना गेन किया है, उसके लिए आपका एक टेस्ट रखा जाएगा। क्योंकि दिसंबर में हमारा लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होना है, पेपर जो होगा आपका दिसंबर में होना है। 6 से 22 तक हमारे एग्ज़ाम चलेंगे, तो 6 से 22 तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं दिसंबर में नेट के। तो उससे पहले
पहले क्या हमें जो अपने जितना पढ़ा है एक बार उसका टेस्ट भी आपका साथ साथ चलता रहेगा। 2 दिन आपके टेस्ट रखे जाएंगे, बाकी के जो 5 डेज़ है उसमें आपकी जो क्लास है रेगुलरली आपकी चलने वाली है। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।